न जाए, हाथी घोड़ा और रथ साजे, पैदल पलटन लई बनवाए, छट्टा छट्टा जवान छर छरे, छैल छबीले भय तैयार, साहूकार महाजन सज गए सचिव सूर सरदार, ऊंट पैल छड़कन भरवायो, सबरो है सामान संभार, भोजन का सामान साथ में, भरी भरी पहंगी चले कहार, भोजन का सामान साथ में। ऋषि मुनि सज गए, भरी भरी पहंगी चले कहार, भरत शत्रुघ्न है घोड़न पर, घोड़ा चले पवन की चाल, यक रथ पे गुरुदेव विराजे, यक रथ हर्ष चढ़े भूपाल, चली बारात अवध नगरी से, जनकपुरी का ध्यान लगाए, जनकपुरी का ध्यान लगाए। जब बारात जनकपुर आई, नपया गौनी करी बनाए, जनवा सायत दिया सुहावन, कछु तारीफ करी ना जाए, सीता ने सेवा करने रिद्धि सिद्धि लिया बुलाए, इंद्रपुरी सम सब सुख साजय, कमती किसी बात की नाय, कमती किसी बात की नाय। चारण का विवाह हुए गो, राजा जनक खुशी हुई जाए, यह की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए, अब आगे की बात सुनाए। भगवान की। अब कहा जाता है किसी चीज की कमी नहीं है। बारात आ गई और जब बारात आती है तो मड़ई करवाए गए, विवाह करवाया गया, और जब विवाह करवाया गया तो कहा जाता है बाद में जब चारों कन्यन को बिठाया गया, चारों दुल्हन को बिठाया गया, सीता जी के संग में राम जी, लक्ष्मण जी के संग में उर्मिला और भरत जी के संग में मांडवी माता, शत्रुघ्न के संग में श्रुति कीर्ति माता, चारों लोगों का विवाह हुआ। जनवासा बड़ा सुंदर हुआ और जब सिंदूर लगाने की बारी आई तो राम जी ने जानकी जी के मांग में सिंदूर
भरा। चारों भैया ने अपनी अपनी देवियों अपनी अपनी पत्नियों के मांग में सिंदूर भरा। फिर एक बड़ी सुंदर कहा जाता है कि बड़ी सुंदर एक क्या बोलते हैं, चार बोलते की रीति बोलते हैं, बड़ी सुंदर रीति है या बड़ा सुंदर चार है जो भी है। दही खाने वाला, दही गुड़ खाने वाला। दही गुड़ की जब बारी आई कि दही गुड़ भगवान को खिलाओ राम जी को, और जब राम जी को दही गुड़ दिया गया और जब राम जी दही गुड़ खाने लगे तो जनक जी ने कहा राम जी आप दही गुड़ खाते हैं, आप कुछ मांग लीजिए। लक्ष्मण जी पीछे बैठे हैं ना दादा बनने के लिए। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया हम क्षत्रिय हैं, मांगना कुछ नहीं। जनक जी कहते भैया देखो छतरी वतरी यहाँ नहीं चलेगा, आपको मांगना पड़ेगा, आपको दहेज कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। राम जी बोले कि जनक जी लक्ष्मण जी कहते भैया कुछ नहीं मांगना, हम लोग क्षत्रिय यहाँ मांगने के लिए थोड़ी ना, हमारे कमती किस चीज की है। लेकिन जनक जी कहते कुछ कमती हो चाहे ना हो लेकिन मांगना पड़ेगा। राम जी कहते ससुर जी आप हमको क्या देना चाहते हैं, अपनी इच्छा से दे दो। जनक जी ने कहा अपनी इच्छा से कैसे दे दे, आपको मांगना पड़ेगा, आप मांगो जो मांगना है। लक्ष्मण जी कहते मांगना नहीं भैया। राम जी कहते मांगना तो पड़ेगा ना, आप ससुर जी इतना कह रहे हैं। तो कहने लगे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मांग लूं देंगे आप? तो कहा हाँ हाँ आप जो मांगोगे देंगे। राम जी ने कहा हमारी अयोध्या से जितने लड़का आए हैं सब लड़कन का विवाह आप ही के जनकपुर में होगा, सब बिटियन का विवाह हमारे उधर बरातियन के संग करना पड़े, यही दे दो आप। कितने लड़का आए थे, जितने कुंवारी लड़का आए सब जनकपुर की बिटियन का विवाह अयोध्या से हुआ महाराज। राजा जनक ने जितनी कन्याएं थी सबका विवाह, और जिनका हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तब भी विदा करवाया, अयोध्या में हुआ। लेकिन विवाह लड़कियन का उस समय का विवाह जनकपुर का अयोध्या में ही लड़कों से हुआ। अब राम जी को बैठाया गया, भाई भोजन करने की बारी आई तो कहा खाइए भोजन पाइए। तो राम जी बहुत शर्माते हैं। राम जी बैठे तो भोजन नहीं पा रहे थे, और जब भोजन नहीं पा रहे थे तो बहुत सारी सखियां कह रही हैं हमको लगता है कि अभी इनको भोजन में कुछ स्वाद नहीं लग रहा है। तो दूसरी वाली ने कहा स्वाद तो तभी लगेगा जब ये गारी वाला चखाएंगे, जब इनको गारी देंगे, गारी खाएंगे तब स्वाद लगेगा। लक्ष्मण जी कहते देखो एक बात बताओ, ये गारी वारी मत दियो, हमका गारी पसंद ही नहीं है। राम जी कहते तुम बहुत बोलते हो, ससुरारी बिना गारी के काहे के ससुरारी, ससुरारी में तो गारी न खाइयो। तो सखियों ने कहा भाई गारी तो खाना ही पड़ेगा। सखियों ने कहा जब तक गरियाएंगे नहीं तब तक खाना हजम नहीं होगा ना आप लोगों का। सारी सखियां मिथिलेश की अटारियों पे चढ़े गए। जो राजा जनक जी थे ना उनकी अटारी के ऊपर सारी सखियां खड़ी हुई हैं, और जब सारी सखियां उनकी अटारी पे खड़ी हुई तो राजा जनक जी को, राजा दशरथ जी को गरियाने के लिए, बिल्कुल समधी जी को गरियाने के लिए तैयार हुई। तो अब जब समधी जी को गरियाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, लक्ष्मण जी कहते भैया ये गाली हमको बहुत ही बेकार लगती है, कुछ करो। गाली दूसरी है, गाली दोगे तो महाभारत चालू हो जाएगी, और गाली दूसरी है। गाली सभ्यता का प्रतीक है और गाली अभद्रता का प्रतीक है। फिर लाठियां चलते हैं गालियों में, और गाली ससुरारी में दिया जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा कुछ करो राम जी, भैया कुछ करो। ऊपर अटारियों के ऊपर सखियां खड़ी गरिया रही हैं, और भगवान ने एक बार नजर उठाई तो सखियन की तरफ केवल मुस्कुरा दिया, और जैसे मुस्कुराया तो दशरथ जी की जगह पे अपने भैया जनक को गरियाने लगे। मामला उल्टा हो गया। अरे एक राज की बात सुनो सजनी, मड़ैयों में भयो एक अचरज भारी। जेवन बैठे सभी सुतचार, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। देखत राम का रूप अलूप, भुलाई गई सुधि देख निहारी। भूल गई
राजा दशरथ का नाम और देन लगी राजा जनक को गारी। राजा दशरथ जी को भूल के अपने भैया जनक को गरियाने लगी। जनक जी माँ टेढ़ी मेढ़ी भंग है, अरे का गरिया की हमको ही गरियाओगी। एक ताई आई कहने लगी अरे तुम का भैया गरिया रही हो, अरे गरियाओ तो समझी गरियाओ, गरियाओ तो राम का गरियाओ। सब कहने लगी हाय भगवान ये नाम कैसे बदल गया, यहाँ पे दशरथ जी की जगह पे ये जनक जी कैसे लिख गए। अब तो भैया कहने लगी ओ सखीदा बबुआज के गारी ऐसे ना खई है, ओ सखीदा बबुआज के गारी ऐसे ना खई है। सखीदा बबुआज के गारी ऐसे ना खई है, ओ सखीदा दुल्हा को गारी ऐसे ना खई है। सखीदा दुल्हा के गारी ऐसे ना खई है। पहली गारी दा इनके गुरुज के, पहली गारी दा इनके गुरुज के। सखियों ने कहा कहाँ इनके गुरुजी बैठे हैं, अरे कम से कम देख तो लिए। तो कहा पहली गारी दा इनके गुरुज के कहाँ है, उधर जिनके पाकल पाकल लंबी दाढ़ी, जिनके पाकल पाकल लंबी दाढ़ी ऐसे ना खई है। ओ सखीदा बबुआज के गारी ऐसे ना खई है। सखीदा दुल्हाज के गारी ऐसे ना खई है। फिर गारी दा इनके पिताजी के, फिर गारी दा इनके पिताजी के, फिर गारी दा इनके पिताजी के, फिर गारी दा इनके पिताजी के। और इनके पिताजी के बड़े कमाल वाले हैं, इनके पिताजी बड़े कमाल वाले हैं। पता है एक पुरुष पर तीन नारी ऐसे ना खई है, एक पुरुष पर तीन नारी ऐसे ना खई है। सखीदा बबुआज के गारी ऐसे ना खई है। इनकी बहन है क्या, तो कहा हाँ हाँ वो नहीं आई है यहाँ पे। तो कहा रे हमारे द्वार कहे आएंगी, जब संतन से फुर्सत पावेंगी तब ना आएंगी। और कंजूसों बड़े हैं, राजकुमार का साथ विवाह करना चाहिए, वो बाबन के विवाह कर दें कि दहेज न देना पड़ जाए। फिर गारी दा इनकी बहनी के, फिर गारी दा इनकी बहनी के, फिर गारी दा शांता बहनी के, गारी दा शांता बहनी के। सब संतन के द्वारे पधारी, सब संतन के द्वारे पधारी ऐसे ना है वो सखीदा बबुआज के गारी ऐसे ना है। सखीदा बबुआज के गारी
आ चुकी हैं आप लोग। तो एक सखी ने कहा मैंने तो सुना है कि तुम्हारे यहाँ खीर खा खा के बेटों का जन्म देती है मैया। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, हमारे यहाँ सुना है खीर खा के बेटों का जन्म होता है और तुम्हारे यहाँ तो गगरी से बिटिया बाहर निकलती हैं, क्योंकि जानकी माता धरती से गगरी से निकली, तुम्हारे यहाँ तो खीरों का काम नहीं होता है। सखियों ने कहा सुनो हमारी बात, तो काहे के लिए आए थे? जब बुरा माने थे तो जब आपको इतना बुरा लग रहा था गरियाने वाली, तो काहे आए तुम दोनों? न्योता नहीं था आपका, बिना न्योता तुम आए हो तो गाड़ी दिखाओगे ना। लक्ष्मण जी ने कहा कब कहा न्योता? न्योता था, मेरा न्योता था। राम जी से पूछो, न्योता नहीं था। राम जी ने कहा हम झूठ कैसे बोल रहे हैं, सचमुच न्योता नहीं गया था, वो तो हम गुरु जी के संग में आए हैं, न्योता तो बाद में गया है। लक्ष्मण जी कहती भैया हमारी वजह से झूठ बोल दो। राम जी से कहने लगी बताओ न्योता था कि नहीं था? राम जी ने कहा न्योता था ना। नहीं क्या कहती देखो, देखो। राम जी ने कहा कि न्योता नहीं था, तो कहा नहीं न्योता था नहीं। भैया जी है ना, उनकी तरफ हम बोल सकते ना, इनकी तरफ न्योता है कि नहीं है। तो कहा तुम झूठ बोलते हो। न्योत्यो ना पतियो ना अपने से अइले, न्योत्यो ना पतियो ना अपने से अइले हैं। गुरु जी की कृपा से अपने भेटैले हैं। गुरु जी की कृपा से अपने भेटैले हैं। गुरु जी की कृपा से अइले तो चंदा बनके कीर्ति कमैले हैं। अइले तो चंदा बनके कीर्ति कमैले हैं। सिया जी को देख के अपना सुधि बुद्धि भूलैले हैं। सिया जी को देख के अपना सुधि बुद्धि भूलैले हैं। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी झूठ बोलती हो, हमारे राम जी किसी को नहीं देखते, तुम लोग आई थी देखने हम लोगों को, जब हम घूमने आए तो कहा पीछे 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 घूम रही थी तुम सब। कहा अरे जब देखा तब देखा, बगिया पूछो को देखा? बगिया में हम नहीं, तुम्हारे राम जी हमें जानकी जी को देखे। सिया जी को देख के खुद अपने ठगैले हैं। सिया जी को देख के खुद अपने ठगैले हैं। अवध के दुलरुआ बबुआ मिथिला में अइले हैं। अवध के दुलरुआ बबुआ मिथिला में अइले हैं। मिथिला की अनुपम छवि देख के लुभैले हैं। मिथिला की अनुपम छवि देख के लुभैले हैं। मिथिला की अनुपम छवि चले जाएंगे, तब किसको गरियाओगी? और जब तुम हमारे यहाँ आओगी ना तो सब हम जीजा मिलकर गरियाएंगे, तब क्या कहोगी? बहुत आई है गरियाने वाली, और तुमको तो मैं पक्का मार दूंगा, तुम बहुत गरियाती हो। राम जी कहते लक्ष्मण एक बात बताओ, ससुराल में आए तो ये मारने वाली बात मत किया करो, आए हो तो गाड़ी खानी पड़ेगी। भैया आप भी ना साली सरहद की तरफ से बहुत बोलते हो आप, तो कहा ज्यादा हमसे बातें ना करो, सच सच बताऊं तो मिथिला की अनुपम छवि देख के ठगैले हैं। न्योत्यो ना पतियो ना एक स्टाइल है, सबको पता है,
ये वाली स्टाइल न्यूत्यो ना पतियो ना अपने से अइले हैं सियजू